सुहागिन महिलाएं रखती हैं ये हरतालिका तीज, जो पड़ेगी फागुन माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को। तो आप लोग मनाएं अच्छे से और अपने पति की लंबी आयु के लिए शुभकामनाएं शिव से मांगें। तो हम हरतालिका की पूजा शुरुआत में हम कैसे शुरू करते, तो आप स्वच्छ लाल सफ़ेद पीले जो वस्त्र हैं वो बिछा लें। सफ़ेद वस्त्र मैंने इसलिए बिछाए क्योंकि शिव भोलेनाथ को सफ़ेद चीज़ें चढ़ती हैं इसलिए, और लाल वस्त्र चढ़ाया क्योंकि माँ गौरी का प्रतीक है। तो आप सबसे पहले एक कटोरी में अक्षत ले लें, वो भी अक्खा चावल, उसमें आप स्वास्तिक बना लें या तो आप उस पर चौक पूर लें, और बेल पत्र अशोक के पत्ते आम के पत्ते रख लें कलश पे, और कलश के अंदर आप डालेंगे इलायची, हल्दी, कुमकुम, ये सारी चीज़ें इस पे डली जाती है। और आप दीपक का कलश बनाना चाहते हैं तो आप उसके ऊपर चावल और गेहूँ रख के आप दीप जल कर सकते हैं। अखंड जलाना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया है। और उसके ऊपर आप नारियल रख देंगे और नारियल के ऊपर लाल चुन्नी चढ़ा दें, क्योंकि कलश के ऊपर सारे देवी देवता हैं। और हरतालिका के पूजन में मिट्टी के शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग की पूजा होती है, शिव, गणेश और श्री माँ गौरी मैया। तो हम उनको स्वच्छ जल गंगा जल से हम स्नान करा के फिर दूध दही से स्नान करा देंगे हरतालिका तीज में। और जल का छींटा दे के कलश का पूजन करेंगे, और जो हमने फोटो रूप में मूर्ति रूप में जो विराजमान करे शिव पार्वती का, उनकी भी पूजा कर लेंगे। और साथ ही साथ दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और दीपक की भी पूजा प्रतीक्षा कर लेंगे पीला चंदन कुमकुम लगा के। फिर गणेश जी को, शिव जी को आप जनेऊ चढ़ा दें और भगवान का हम वस्त्र रूपी उनका पूजन कर लेंगे। फिर उनके ऊपर हम बेलपत्री समी पत्र चढ़ा देंगे, अक्षत चढ़ा देंगे, तिल चढ़ा देंगे, जो आपके पास है वो चढ़ा, समी पत्र और बिल्व पत्र। और साथ ही साथ गणेश जी को हम चढ़ाएंगे दूर्वा। और साथ है ये लाल गुड़हल का फूल जो माँ गौरी को चढ़ता है, गणपति जी को चढ़ता है लाल फूल, तो हम माँ गौरी को ये चढ़ा देंगे। और ये था फूल, लाल गुलाबी फूल था, ये मैंने गणपति को, और ये गुड़हल का मैंने ये कलश के ऊपर चढ़ा दी क्योंकि उस पर सारे देवी देवता रहते। और सुंदर सा सफ़ेद फूल चढ़ाए हमने भोले बाबा को, क्योंकि भोले बाबा को सफ़ेद फूल चढ़ाए जाते हैं जो मिल जाए। और श्रृंगार 16 श्रृंगार, 5 श्रृंगार, 7 श्रृंगार, जो आपके पास हो श्रद्धा से माँ गौरी को चढ़ा देंगे। और साथ ही यथा इच्छा आप दक्षिणा चढ़ा देंगे, हमारी जो भी कमियों को पूरा करती है दक्षिणा, तो आप ज़रूर चढ़ा दें, क्योंकि आपको ननद को और देवरानी जिसको भी है उसको दे दें या आप किसी पंडित को दे दें। और जो हमने विग्रह फोटो रखी है वो भी हम तिलक कर देंगे, पूजन कर लेंगे। और विशेष करके ये दूर्वा अभी क्योंकि गणेश चौथ भी आती है दूसरे दिन, तो दूर्वा बहुत सारी दूर्वा आप चढ़ाएं, क्योंकि उससे गणपति जी बहुत प्रसन्न होते हैं दूर्वा घास से, तो ये आप ना भूलें। और माँ गौरी को कुमकुम तिलक लगा देंगे, और गणपति जी को, कार्तिकेय जी को और शिव भोलेनाथ को और गौरी मैया को चुनरी कुमकुम। और आप लोग ध्यान रखेंगे जितनी बार कुमकुम आप माँ को लगाएंगे उतनी बार आप अपने सिंदूर में लगा लेंगे। फिर फल के रूप में आप ककड़ी विशेष करके इस हरतालिका तीज में चढ़ाई जाती है, ककड़ी का भोग, और आपके पास जो ऋतु फल वो चढ़ाएं। और साथ ही साथ ये पत्र जो रहते हैं 7 प्रकार के वो चढ़ाएंगे। आपके पास है जो भी पत्ते, अशोक के पत्ते, चांदनी के पत्ते मैंने चढ़ाए हूँ, क्योंकि ये सारे माँ ने जंगल में रह के तपस्या की थी, तो वहाँ फूल पत्र चढ़ा के और खा के
भोलेनाथ की घोर तपस्या की थी, तो ये सारी चीज़ें हरतालिका में चढ़ती हैं। और ये केले के वृक्ष से हमने ये सुंदर सा आसन सजाया है। और आज हरतालिका के दिन, तीजा के दिन गुजिया, बत्तियाँ, पपड़ियाँ, खुरमी और ये सलोनी सारी चीज़ें बनती हैं और भोग लगता है श्री शिव भोलेनाथ सपरिवार को, तो हम ये भोग चढ़ा देंगे। और गुजिया बनती हैं तो वो चढ़ा दें। और ये चने चढ़ाए जाते हैं, फूले चने रहते हैं जो काले चने, वो एक दिन पहले आप उनको फुलाने के लिए डाल दें, तो ये भोग में चढ़ते हैं, है ना। तो ये पूजा की सारी जो सामग्री, संपूर्ण पूजा है जो हम भोलेनाथ की सच्चे हृदय से करेंगे। और हरतालिका कहते हैं सुगंधित चीज़ें, इत्र भस्म भोलेनाथ को चढ़ती है और सुगंधित इत्र माँ गौरी को चढ़ती है, ये नहीं भूलेंगे। और छोटा सा हम हवन जला लेंगे, तो आप कपूर से 5-7 हवन की आहुति गणेश जी को, गौरा मैया को और सारे देवताओं का नाम लेके हम हवन कर लेंगे। और 2 लौंग इलायची का भोग दे दें। और हाथ जोड़ के हम शिव भोलेनाथ से प्रार्थना कर लेंगे कि हमारी पूजा में जो भी त्रुटि हो गई हो, जो भूल हो गई, क्योंकि हम आपकी पूजा नहीं जानते प्रभु, आपकी हम भक्ति नहीं जानते, जो भी हमसे टूटी रूखी सूखी जो भी पूजन हुआ उसे स्वीकार करना और हमारी गलती को क्षमा करना। आप लोग पूजा के बाद ये हाथ जोड़ के ज़रूर ये मांगें। और हरताल का तीज का ये व्रत 26 तारीख को दिन मंगलवार को पड़ रहा है, तो ये आप विशेष करके ध्यान रखेंगे हैं। और आप कथा पढ़ लेंगे, तो हाथ में फूल अक्षय चना लेके हम कथा पढ़ लेंगे। कथा के बाद हम आरती कर लेंगे। आरती के बाद आप गणेश जी की, गौरा मैया, शिव की, पार्वती की आप आरती उतार लेंगे। और अखंड रखा है तो उसको बिल्कुल ना छेड़ें, आप दूसरी आरती बना लें, उससे आरती कर लें। और अखंड नहीं तो आप उसी से आरती उतार सकते हैं। और जब पूजा हो जाएगी तो आप जितनी बार गौरा मैया को आपने सिंदूर चढ़ाया है उतनी ही बार आप अपने माथे में लगा लें। और माँ से बोलें कि जैसे आप सुहागिन, हमें भी सदा सुहागिन बनाए रखना माँ, और हमारे पति को लंबी आयु देना, और मैं सदा सुहागिन रहूं, और मेरे घर की सुख शांति बनाए रखना। तो ये प्रार्थना हम भोले बाबा को कर लेंगे। और साथ ही साथ आप ये नतमस्तक होके हम पृथ्वी की और भोले बाबा की हम सिर नवा के भगवान को प्रणाम कर लेंगे। देखिए, ये हरतालिका का तीज आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोशिश जारी है, आप लोग भी सपोर्ट करना। जय शिव भोलेनाथ। श्री